ब्राह्मणवाद पाखंडवाद है और पाखंडवाद में कभी किसी का भला नहीं हो सकता। हमारे देश के अंदर गरीब लोग हैं, उनका कभी भला नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं वो तो सभी को भला करना चाहते हैं, सभी को समानता न्याय देना चाहते हैं, सभी को ऊंची कुर्सी पर पहुंचाना चाहते हैं। तो इसमें गलत है कहाँ? वो हमें नीचा रखना चाहते हैं। पाखंडवाद से हम केवल इतना छुटकारा चाहते हैं कि हमारे देश के जो बहुजन है, जो गरीब हैं, जो पाखंडवाद में अटके हैं, अगर वो अपनी मेहनत की कमाई मंदिरों में लुटाएंगे तो उनके बच्चे कैसे शिक्षित होंगे? और अगर उनके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, वो उनके लिए अच्छी फीस का, अच्छी कोचिंग का, अच्छे ट्यूशन का इंतजाम कहाँ से करेंगे? एक तरफ हमारे समाज के पास पैसा नहीं है और जो कमाई है वो मंदिरों में जा रही है, तो हमारे समाज के बच्चे गरीब और मजदूर बनेंगे। लेकिन बाबा साहिब ऐसा नहीं चाहते थे। बाबा साहिब ऐसा चाहते थे कि इस देश के बहुजन इस देश के शासक बने। अगर संविधान से पहले मैं बोलती तो शायद मेरी जबान काट ली जाती, और अगर कहीं मैं अच्छा सुनती तो मेरे कानों में पिघला के शीशा डाल दिया जाता। अमूमन जो हमारे देश के लोग आज दशहरा मना रहे हैं, लेकिन यहाँ बक्सर के करसर में आज अशोका विजयादशमी मनाया जा रहा है, जहाँ राखी रावण जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और ये तेज तर्रार वक्ता है। इनका भाषण जो है पूरे देश में वायरल होता है। मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और सबसे पहले अशोक विजयदशमी की पूरे भारत के मूल निवासियों को हार्दिक हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। इतना हिम्मत कहाँ से आता है? इतना हिम्मत तो संविधान से आया। इतना हिम्मत तो बाबा साहेब को पढ़ के आया। जब बाबा साहेब उस समय किसी से नहीं डरे, तो आज तो भारत का संविधान जो बाबा साहेब ने अपने हाथों से लिखा है, तो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो एक तरीके से वो संविधान ऐसा ही है कि एक तरफ आधा संविधान इस देश के बहुजनों के लिए है, क्योंकि संविधान से पहले इस देश के बहुजनों को कोई अधिकार नहीं था। और अभी ने जो आपने बात करी, उन्हें बोलने का भी अधिकार नहीं था। अगर संविधान से पहले मैं बोलती तो शायद मेरी जबान काट ली जाती, और अगर कहीं मैं अच्छा सुनती तो मेरे कानों में पिघला के शीशा डाल दिया जाता, और कहीं मैं ये सुंदर से कपड़े पहन के निकलती तो मेरे बदन को निचोड़ा जाता, खरोंचा जाता, और कहीं ना कहीं मुझे देवदासी बनने पे मजबूर किया जाता। लेकिन ये ताकत तो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की है कि उन्होंने इतना मान सम्मान स्वाभिमान इस देश की प्रत्येक नारी, प्रत्येक महिला को दिया है संविधान के अंदर। और संविधान बनाने से पहले ही बाबा साहेब ने जब लंदन में गए थे तो उन्होंने ये मुद्दा वहाँ पर भी उठाया, और इस देश के बहुजनों के लिए उन्होंने सारे अधिकार 1932 में ही ले लिए थे। आज अशोका विजयादशमी मनाया जा रहा है, तो ये जो दशहरा और अशोका विजयादशमी का जो कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। जितने भी बुद्ध के अनुयायी हैं, जितने भी बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, वो इसे दशहरे का नाम नहीं देते। अगर हम दशहरे की संधि विच्छेद करते हैं 10 जमा हरा, तो इसका बनता है कि 10 को हराया। 10 जमा हरा का मतलब यही होता है कि 10 को हराया। मौर्य वंश के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य और आखिरी राजा बृहदर्थ मौर्य, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के तीसरे राजा थे, उन्होंने, आप सबको पता है, इतिहास जिन्होंने भी पढ़ा है या जो लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हैं या जो लोग बाबा साहेब की विचारधारा से जुड़े हैं, वो सब जानते हैं। हिस्ट्री के अंदर भी इसका जिक्र आता है कि सम्राट अशोक ने पूरे भारत पे शासन किया। कलिंग युद्ध के बाद वो बुद्ध की शरण में गए। वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन उन्होंने तलवार जमीन में गाड़ी। जब उन्होंने कलिंग में इतना नरसंहार देखा तो वो बड़े बेचैन थे। उधर से एक भिक्षु गुजरे तो उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक, आप खुश हो आपने जिद के कारण, क्योंकि उन्होंने 3 बार कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग बौद्ध राज था। उससे पहले 2 बार वो हार चुके, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ी कि मैं इस कलिंग को जरूर जीतूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो सबसे बड़ा नरसंहार जो हुआ वो कलिंग युद्ध में हुआ। लेकिन जब वहां से बंती जी गुजर रहे थे और सम्राट अशोक अपने खेमे में बेचैन थे, क्योंकि किसी का हाथ कटा, किसी का सर कटा, लाखों लोग उसमें पड़े थे और बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे रो रहे थे, मौतों के ढेर लगे थे। तो जब सम्राट अशोक से पूछा गया कि सम्राट अशोक, आप तो महान हो, आप इस देश के राजा हो, पूरे भारत के राजा हो, और आप खुश हो, तो अशोक को बहुत बड़ी बेचैनी हुई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने तो विजय प्राप्त कर लिया, मैंने कलिंग को भी जीत लिया, मैंने पूरे भारत पे विजय किया। तब भंते जी ने कहा, जो भिक्षु थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं सम्राट अशोक, आपने पूरे भारत पे तो विजय प्राप्त की, लेकिन आपके अंदर जो घमंड है, जो लोभ है, जो लालच है, जो अहंकार है, आपने उस पे विजय प्राप्त नहीं की। मेरी नज़रों में आप हारे हुए हो। और भंते जी की वो बात सम्राट अशोक को चुभ गई। उन्होंने सम्राट अशोक से पूछा कि भंते जी से पूछा कि भंते जी, आप मुझे ये बताओ कि आपने इन सब पे विजय प्राप्त की, तो आपका शास्ता, आपका मार्गदाता कौन है? तब सम्राट अशोक के पूछने पर भंते जी ने बताया कि मेरे शास्ता भगवान बुद्ध हैं। तब सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में जाते हैं, उन्हें बुद्ध
बुद्ध का धम्म समझ आता है। और बुद्ध का धम्म उन्होंने इतना समझा, इतना उनका प्रचार किया, इतना अपने दिमाग के अंदर लागू किया, इस देश के अंदर लागू किया। आज भी आप लोग देख रहे हो कि इस पाखंडवादी धर्म को चलते चलते इतने साल हो गए। बृहदत्त मौर्य की हत्या 185 ईसा पूर्व की गई, 185 ईसा पूर्व से आज 2024 आ गया है, लेकिन फिर भी इस देश के अंदर जो सम्राट अशोक का अशोक चिन्ह, जिसे हम कहते हैं अशोक स्तंभ, वो नहीं मिटा पाए, सत्यमेव जयते नहीं मिटा पाए। जो नोटों की करेंसी है, उस पे जो शेर की लाट है, उसे ये लोग नहीं मिटा पाए। इसका कारण क्या है कि इन लोगों के अंदर अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि यहाँ से ये बौद्ध धर्म की पहचान हटा पाए। तो इसलिए ये ताकत बुद्ध धर्म की है। आज आप लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाया, लोगों को 22 प्रतिज्ञा का शपथ दिलाया आप लोगों ने, तो लोग से हिंदू धर्म छुड़वा दिए आप लोग? हमने नहीं छुड़वाया, हाँ। लोगों ने अपनी मर्जी से प्रतिज्ञाएं ली, और ये प्रतिज्ञाएं हमने नहीं दिलवाई। ये प्रतिज्ञाएं तो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र भूमि पे इस देश के लोगों को दी। क्योंकि अगर ये दीक्षा नहीं लेंगे, अगर ये बाबा साहेब प्रतिज्ञाएं नहीं दिलाते, तो ये पाखंडवाद में ऐसे ही घुसे रहेंगे। पाखंडवाद से हमारा कोई ज़्यादा नाता नहीं है। पाखंडवाद से हम केवल इतना छुटकारा चाहते हैं कि हमारे देश के जो बहुजन हैं, जो गरीब हैं, जो पाखंडवाद में अटके हैं, अगर वो अपनी मेहनत की कमाई मंदिरों में लुटाएंगे तो उनके बच्चे कैसे शिक्षित होंगे? और अगर उनके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, वो उनके लिए अच्छी फीस का, अच्छी कोचिंग का, अच्छे ट्यूशन का इंतजाम कहाँ से करेंगे? एक तरफ हमारे समाज के पास पैसा नहीं है और जो कमाई है वो मंदिरों में जा रही है, तो हमारे समाज के बच्चे गरीब और मजदूर बनेंगे। लेकिन बाबा साहेब ऐसा नहीं चाहते थे। बाबा साहेब ऐसा चाहते थे कि इस देश के बहुजन इस देश के शासक बने, और इस देश का शासक बनने के लिए जब आमदनी कम होती है तो उस आमदनी को अच्छे संयम से यूज किया जाता है। अच्छा, ये जरूरी है क्या कि जब आप बौद्ध धर्म को अपनाएं तो बाकी जो धर्म के गैर बुद्धिस्ट जो देवी देवता हैं उनको छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, अपने माँ बाप को अपने माँ बाप कहना चाहिए। जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमारा माँ बाप वो है या पड़ोसी है? आप मुझे इसका जवाब दो। आप पड़ोसी को अपने माँ बाप क्यों नहीं कहते? मैं आपसे ही पूछती हूँ, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, जो इस माँ बाप ने सालों से लोग तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, वो गलत रास्ते पे थे ना। अब आपको कोई छोटा सा बच्चा है, उसे उठाकर कहीं दूर ले जाया जाए और किसी के घर में डाल दिया जाए और कुछ दिनों के बाद बताएं कि यही तुम्हारे माँ बाप हैं, इन्होंने पाला पोसा। लेकिन जब सच्चाई आएगी कि इन्होंने नहीं पाला पोसा, इन्होंने नहीं, ये तो जबरन तुम्हें छीन के लाए थे, ये तो जबरन उनसे खर्चा लेते थे, तो जब सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी तो क्या तुम उस घर को छोड़ के अपने घर में वापसी नहीं आओगे? ब्राह्मणवाद से इतना चीड़? ब्राह्मणवाद पाखंडवाद है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, पाखंडवाद से लड़ाई है। ब्राह्मणवाद एक पाखंडवाद है, और पाखंडवाद में कभी किसी का भला नहीं हो सकता। जो हमारे देश के अंदर गरीब लोग हैं उनका कभी भला नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं वो तो सभी को भला करना चाहते हैं, सभी को समानता न्याय देना चाहते हैं, सभी को ऊंची कुर्सी पर पहुंचाना चाहते हैं। तो इसमें गलत है कहाँ? वो हमें नीचा रखना चाहते हैं।